मैं इसे ये भी बताऊंगा और जरूर बताऊंगा, लेकिन एक सही वक्त आने पर। बड़े भाग है मेरी बेटी की, वरना पूरी दुनिया में भी ढूंढ लो ना, ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। आप मुझे बताइए क्या कहना है, मैं उन्हें बता दूँ। जी एक्चुअली उसे बताना था कि उससे मिलने के लिए उसकी बहन इंडिया आ रही। वो शुभम का फोन ट्राई कर रही थी, लेकिन उसका फोन लगा नहीं, इसलिए उसने मुझे कॉल कर लिया। छी तू क्या आइटम है ये? इसको लगा लूंगा तो शरीर में से रोए निकल जाएंगे। सही है। ये लो, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ पर हो। इत्र सूंघ रहा हूँ, तुम भी सूंघो, बहुत अच्छा है। देखो ना। ओह, इधर सूंघना बंद करो। अरे मैं आपके लिए बहुत धमाकेदार खबर लेकर आई हूँ। अरे तो क्या खबर लाई हो, सुनाओ ना, जल्दी बताओ। देखो मुझसे सब्र नहीं हो रहा। मैं अरे आप चुप रहेंगे तो सुनाऊंगी ना। लो चुप हो गया, बताओ। अवंतिका ने युवराज के झूठ का सबूत ढूंढ लिया है। क्या मतलब? हाँ, और आज सगाई वाले दिन वो युवराज की पोल सबके सामने खोल देगी। अरे लेकिन ऐसा कौन सा सबूत उसके हाथ लगा है, कैसे पोल खोलेगी, ये तो बताओ। बताती हूँ, बता दी, लेकिन पहले शाबाशी दो, फिर बताऊंगी। मतलब सबूत खोजा अवंतिका ने, शाबाशी दूं मैं तुमको? खैरात बट रही यहाँ पे। एक बात कहूं, अवंतिका को जो सबूत मिला है ना, वो मेरी वजह से। अगर मैं उसके साथ ना होती ना, तो उसे कोई सबूत वबूत नहीं मिलता। अरे तुम्हारे बिना तो अलादीन को उसका जादुई चिराग भी नहीं मिलता। वो सब छोड़ो ना यार, आगे बताओ ना। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? हाँ, अरे मैं सच कह रही हूँ, अवंतिका को सबूत मेरी वजह से मिला है। तुम तो नाराज हो जाती हो, मैं क्यों उड़ाऊंगा मजाक तुम्हारा। अब तुम फटाफट खबर सुनाओ, तुम आगे नहीं बढ़ रही हो, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। आज जब मैंने अवंतिका को देखा ना, तो वो युवराज के कमरे के आसपास कुछ ताका झाकी कर रही थी, और उसी वक्त हेलो शुभम। शुभम फोन पर तो हो ना? मुझे इस युवराज पे ना पहले से ही शक था, मुझे मालूम था ये जरूर कुछ घालमेल करने वाला है। अच्छा, हाँ, मैं जानती हूँ वहां तक इस घर में युवराज को सबसे ज्यादा मक्खन लगाने वाले आप ही थे, है ना? तो ज्यादा बहस नहीं करती, काम की बात कब करोगी? ठीक है ठीक है, अब ये बताओ कि हमें करना क्या है? हमें क्या करना है मतलब? अरे हमें कुछ नहीं करना है, अब जो करना है अवंतिका को करना है। अरे आप बात को समझ नहीं रहे हो। मैं क्या कहना चाहती हूँ कि जब अवंतिका सारे घर के सामने युवराज की पोल खोलेगी, तो घर में खलबली तो मचेगी ना। खलबली? महाभारत छिड़ जाएगा, तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा इस घर में। लेकिन आप मेरी बात सुनिए, अगर अवंतिका उसे कुछ बोलेगी तो युवराज क्या चुपचाप हार मान लेगा? अरे पूरा जोर लगा देगा अपने आप को सच्चा साबित करने में, और ये भी साबित करने की कोशिश करेगा कि अवंतिका इस घर की सबसे बड़ी दुश्मन है। अब ऐसे हालात में हमें अवंतिका का साथ देना चाहिए कि युवराज का? मैं बताऊं? अरे हमें क्या जरूरत है झमेले में पड़ने की, हमें तो चुपचाप बैठ के बस तमाशा देखना है। हे भगवान, आपकी अकल क्या घास चरने गई है? भूल गए? अरे अभी अभी तो मैंने आपको समझाया ना कि इस पूरे खेल में तुरुप का इक्का मेरे पास है। मैं समझा नहीं, मतलब? अब देखो, अवंतिका को युवराज का फोन किसकी वजह से मिला? मेरी वजह से। अरे मेरे ही सामने अवंतिका ने युवराज के दोस्त के साथ बात की, और जब उसे सबके सामने साबित करना पड़ेगा कि मैं सच बोल रही हूँ, तो वो किसे सामने लाएगी? सही कह रही हो तुम। मतलब उसको अपनी सच्चाई साबित करने के लिए तुम्हारी गवाही की जरूरत पड़ेगी। मतलब तुम चाहो तो वो सबकी नजरों में सच्ची,
और तुम चाहो तो सबकी नजरों में झूठी। चलो अच्छा है, सारी बात आपके समझ में तो आई, लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि मुझे सच के साथ रहना चाहिए कि झूठ के साथ? सच क्या है केतकी? महाभारत में लिखा गया है कि जीतने वाले का सच हारने वाले से बड़ा होता है, इसलिए हमें जीतने वाले का साथ देना। लेकिन जीतेगा कौन? इंसान को अगर यह पता चल जाए कि भविष्य में क्या होने वाला है तो उसको भगवान की जरूरत नहीं पड़ेगी केतकी। इसलिए इस सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं। लेकिन हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। युवराज लो तनाव से। कमान युवराज। अंजलि अगर इसका दोस्त नहीं आया तो क्या होगा? अगर एक बार सगाई हो गई तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। उसका सगाई से पहले आना बहुत जरूरी है। गुपचुप सगाई करने जा रहा था, अपने दोस्त को भूल गया। आपकी तारीफ? मैं इस नालायक शुभम के बचपन का दोस्त रोहित हूं, और आज ये मुझे बिना बताए सगाई करने जा रहा था। शुभम तो यहाँ कोई नहीं। ये खड़ा है ना आपके सामने, हट्टा कट्टा शुभम। ये तो युवराज है। युवराज? नहीं अंकल, ये शुभम है। और ये कहाँ का युवराज है? इंग्लैंड का? अंकल अगर ये युवराज है तो मैं मंगल ग्रह का सम्राट हूं। आप लोगों को इसका नाम इतना बुरा लगा कि आप लोगों ने इसका नाम ही बदल दिया। युवराज ये क्या कह रहा है? तुम्हारा असली नाम शुभम है? नहीं भैया, मैं नहीं जानता इसको, और आपको तो पता है मेरे इंडिया में कोई भी दोस्त नहीं है। ये जरूर कोई फ्रॉड है। बाहर निकलो यहाँ से। युवराज इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम? युवराज, अगर हमारे घर में घुसकर कोई तुम पर इल्जाम लगा रहा है, तुम पर उंगली उठा रहा है, तो तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? कम से कम उससे पूछो तो कि वो है कौन और यहाँ पर क्या कर रहा है। ठीक कह रही है अवंतिका, पता तो लगे कि मामला क्या है। क्या हो रहा है ये सब? क्या नाटक है तुम्हारा? मैं जानती हूँ कि तुमसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। कोई ना कोई रुकावट तो तुम जरूर लाओगी। अंजलि, मैं सब तुम्हारी खुशियों के लिए कर रही हूँ। क्या कभी तुमने युवराज से पूछा है कि उसका असली नाम क्या है, वो क्या कर रहा है यहाँ पर? मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना, समझी? और मैं जानती हूँ तुम्हें। मम्मी, आप इनसे कुछ कहिए ना। अपने पापा को समझाओ ना, घर में दुश्मनों के साथ मिल गए हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन हमारा है और कौन दुश्मन है। शारदा, आंखें खोलो और देखो, ये लड़की हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं निभा रही है, बल्कि तुम्हारी बेटी को और हमें लुटने से बचा रही है। डैड ठीक कह रहे मामा। अवंतिका, जो कुछ भी है सबके सामने बोलो, बताओ ये क्या माजरा है? युवराज हमेशा कहता है ना कि इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे इसके कमरे में एक लॉकेट मिला, उसमें एक लड़की की फोटो थी। जब मैंने इससे पूछा कि लड़की कौन है तो इसने मुझसे झूठ बोला। वो ये मेरी माँ की निशानी है। ये फोटो किसकी है? लेकिन ये लॉकेट इतना पुराना भी नहीं। अंजलि को तो इसने अपने झांसे में कर ही लिया था, और अंजलि ने ही मुझे रोका था इससे कोई भी सवाल पूछने के लिए। लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा से एक शक था। मुझे लगता था ये कुछ गलत कर रहा है, धोखा दे रहा है हम सबको। इसीलिए मैंने इसकी पोल खोलने की कोशिश की और इसका फोन भी चेक किया। मैं पहले से ही पसंद नहीं था, इसलिए इनकी ये साजिश है। अगर ऐसा ही है तो मामी से पूछे। सिद्धार्थ, मामी भी थी इस सब में मेरे साथ।
है ना मामी? अवंतिका इस घर की वफादार है, ये हमारी चलने नहीं देगी। हमारा भला इसी में है कि हम युवराज का साथ दें। दीदी, जीजा जी, मैंने आपका नमक खाया है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। अवंतिका जो कुछ भी कह रही है वो सच है। अगर ये दोनों दोस्त नहीं हैं तो इनका नंबर युवराज के फोन में कैसे आया? मैं और शुभम आज के नहीं बल्कि कॉलेज के जमाने से बहुत अच्छे दोस्त हैं। यहां तक कि इसकी बहन भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अगर आप लोग चाहें तो मैं उसकी बात आप लोगों से करवा सकता हूं। लेकिन आज यहां आके पता चला कि ये इंसान इस तरह का है। ये कह रहा है ना कि मैं इसका दोस्त नहीं हूं। एक सेकेंड, आप लोग ये पिक्चर्स देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि ये सच कह रहा है या झूठ। ये देखिए। देखिए डैड, युवराज क्या है ये? हाँ अंजलि, आज हमारे प्यार का असली इम्तिहान। भाभी मेरे खिलाफ साजिश कर रही है। अगर तुम आज कुछ नहीं बोली तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा तुम्हें। शर्म नहीं आती आपको? मेरे ही घर में रहकर मेरे ही खिलाफ साजिश, यही सीख कर आई हैं आप अपने घर से? बस अंजलि, पर भाई, इनफ। अरे ये लड़की तो मेरी दोस्त है नायशा। इसे कैसे जानते हो तुम? सिद्धार्थ, ये वही लड़की है जिसकी फोटो युवराज के लॉकेट में थी। युवराज, तुमने कहा था ना कि वक्त आने पे मैं सब कुछ बताऊंगा तुम्हें। आज बताओ, कौन है ये लड़की? क्या कर रही है तुम्हारे साथ? जानना चाहते हो ना ये कौन है ये लड़की? तो सुनिए, बहन है मेरी। सुना आप सबने? नायशा बहन है मेरी। अंजलि, तुम्हारे भैया ने धोखा दिया मेरी बहन को। वो इनसे प्यार करती थी, इन्होंने दिल तोड़ा है उसका। बेचारी तो डिप्रेशन का शिकार हो गई। दुनिया से, इंसान से, हर किसी से भरोसा उठ गया उसका। सबके होते हुए भी बेचारी अकेली पड़ गई है। तड़पते हुए देखा है मैंने उसे, घुट घुट कर मरते हुए देखा है मैंने उसे। सिर्फ इसी बात का बदला लेने में यहां पर आया था। और तो और, तुम्हारी भाभी को जो धमकी भरे फोन आ रहे थे ना, वो भी मेरा ही आदमी था। और जब मेरा आदमी पकड़े जाने का मुझे डर हुआ तो मैंने ही उसे अपनी कार में आकर बचाया था। और तुम्हारे भैया का जो प्रोजेक्ट फेल हुआ था वो भी मैंने ही करवाया था। मैं झूठ बोलकर आप सबके घर में आया था। आप सबको कठपुतलियों पे नचाना चाहता था और आप सब मेरे इशारों पर नाचते भी रहे। क्योंकि मैं यही चाहता था, सिर्फ और सिर्फ मेरे बदले की आग की वजह से। और आप सब भी मुझे बेटा बेटा करते रहे। इतनी बदतमीजी, इतना वैशीपन, इतनी नफरत से क्या हासिल हो गया तुम्हें? बदला, तुम्हारे गंदे कामों का बदला। तुम्हें मैं बर्बाद करके रख दूंगा। मेरी बहन को तुमने बर्बाद किया ना, मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा। युवराज, तुमने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। तुम्हें जरा भी एहसास है
तुमने एक गलतफहमी की वजह से क्या क्या किया है। फिर तुम एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करने वाले थे। सोचा है कभी तुमने? लेकिन अब तुम और धोखा नहीं दे सकते इस परिवार को। युवराज, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। नहीं, इस थप्पड़ के लिए नहीं, ये तो बहुत जरूरी था। अगर अनजाने में मेरी वजह से तुम्हारी बहन या तुम्हारे दिल को कुछ तकलीफ पहुंची तो मैं तहे दिल से तुम दोनों से माफी मांगना चाहता हूं। अनजाने में? हाँ, अनजाने में। नायशा मेरी दोस्त थी, बहुत अच्छी दोस्त, और कुछ नहीं। मैंने कभी उसे किसी और नजर से नहीं देखा। झूठ बोल रहे हो तुम। झूठ बोल रहा हूं? हाँ। अगर तुम उसके भाई हो तो तुम उसकी दोस्त मोनिका को जानते होगे ना? जानते हो? हाँ। एक मिनट। डैड, मोनिका मेरी और नायशा की दोस्त है। मैं स्पीकर फोन पे उसे कॉल करके बात करता हूं, आप लोग सब सुनिए। हेलो मोनिका, सिद्धार्थ बात कर रहा हूं। मोनिका, मैंने इस वक्त तुम्हें एक बहुत जरूरी काम के लिए फोन किया है। तुम मेरी और नायशा की कॉमन फ्रेंड हो, राइट? हाँ। मुझे अभी अभी पता चला है कि नायशा मुझसे बहुत प्यार करती थी। क्या तुम्हें इस बात का कुछ भी इल्म था, कुछ भी नॉलेज थी इस बारे में? सिद्धार्थ, आज ये बात निकली है तो मैं बता ही देती हूँ। तुम्हें बहुत प्यार करती थी, जुनून की हद तक। लेकिन मुझे पता था कि तुम्हें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। तुम मुझे बताती तो मैं खुद जाके उसे समझाता। कैसे बताती? उसी ने मुझे कसम दे रखी थी कि मैं तुमसे कुछ ना कहूँ। ओके मोनिका, थैंक यू सो मच। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाय। सुन लिया आप सबने? तुम्हें अभी भी लगता है मैं गलत हूँ? गलत हूँ मैं? शुभ, आज तक मैं तुझे अपना दोस्त समझता था, लेकिन आज पता चला कि तू हमेशा से मेरे लिए अजनबी था। और मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तेरे दिल में इतनी नफरत होगी। शुभम, एक बात हमेशा याद रखना, दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने से तेरी बहन की जिंदगी आबाद नहीं होगी। तुम्हें जरा भी एहसास है तुमने एक गलतफहमी की वजह से क्या क्या किया है? फिर तुम एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करने वाले थे। सोचा है कभी तुमने? बहुत बड़ी भूल हो गई है मुझसे। मैं आप लोगों से माफी मांगने के भी काबिल नहीं हूं। अवंतिका जी, खास तौर पे आपसे। तुम सिर्फ मेरे गुनहगार नहीं हो, पूरे परिवार के गुनहगार। अगर माफी मांगनी है तो सबसे मांगो। शुभम, तुमने ये जो कुछ भी किया है ना, इसके लिए हमें तुम्हें इसी वक्त पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। मगर हम समझते हैं कि तुमने ये सब अपनी बहन को बचाने के लिए किया। प्लीज जाओ यहां से, और हो सके तो अपनी शक्ल हमें कभी दोबारा मत दिखाना। प्लीज प्लीज, लेट्स गो फ्रॉम हियर, गो। गुनहगार हूं आप सबका, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अंजलि, शुरुआत में मैं तुमसे प्यार का नाटक जरूर कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो नाटक हकीकत में कब बदल गया। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मम्मा, युवराज प्लीज रुक जाओ। मम्मा मम्मा मम्मी! मम्मा, मम्मा मम्मा। देखिए, सदमे की हालत में है, इसलिए इनका बीपी अनस्टेबल है। इस हालत में इनको आराम की बहुत सख्त जरूरत है। डॉक्टर साहब, कोई खतरे वाली बात तो नहीं? देखिए, फिलहाल तो खतरे की कोई बात नहीं, लेकिन इस हालत में कोई भी शॉक लगा तो खतरा हो सकता है। कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो तुरंत मुझे फोन कीजिएगा। शंभू, मेरी बच्ची अजय,
अंजलि, उसे बचाओ। इसे ना माँ बाप की चिंता है, ना उनकी इज्जत की चिंता है, बस अपने प्यार की पड़ी है और उसी की वजह से उस लड़के के साथ घर छोड़ के चली गई है। अंजलि, वो उसे बर्बाद कर देगा। उसे बुलाइए, उसे वापस बुलाओ, वो उसे बर्बाद कर देगा। उसे अंजलि, मम्मी मम्मी वो आ जाएगी, वो वापस आ जाएगी, वो पक्का वापस आएगी। सिद्धार्थ ने अपने फ्रेंड्स को बता कर रखा है, वो जल्दी वापस आएगी। वो लोग हम ढूंढेंगे उसे, आ जाएगी वो। आ जाएगी वापस। कहा ना अवंतिका ने। केतकी, हमने अंजलि को हमेशा अच्छे संस्कार देने की कोशिश की, फिर हमसे कहाँ चूक हो गई। उसने जरा भी नहीं सोचा कि हम पर, उसके माँ बाप पर क्या बीतेगी। उसने नहीं सोचा। दीदी आप अभी आराम कर लीजिए, ये सारी बातें हम बाद में कर लेंगे। उसने एक बार भी नहीं सोचा जो आदमी उसके भाई को बर्बाद करना चाहता था, मैं उसके साथ कैसे चले जाऊं। उसे किसी रिश्ते का ख्याल भी नहीं आया। मेरी बेटी ने बेटी होने का फर्ज भुला दिया। शबनम, मैं सिद्धार्थ बात कर रहा हूँ, अंजलि का भाई। अंजलि वहां आई क्या? कोई कॉल आया? एक्चुअली थोड़ी टेंशन है घर पे, वो 3-4 घंटे से घर से गायब है। उसका कोई भी कॉल आए या कुछ भी हो तो प्लीज हमें घर पे कॉल कीजिएगा, हाँ? और उसकी कोई भी फ्रेंड है जिसका नंबर आपके पास है, उसे कॉल करके बता दीजिए। थैंक यू सो मच। ये शबनम थी? हाँ डैड। उसकी बाकी सहेलियों को भी फोन लगाओ ना। डैड, जितने नंबर्स मेरे पास थे मैंने सबको कॉल किया, मगर अंजलि ने किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की है। ये अंजलि का फोन नहीं लग रहा और युवराज फोन नहीं उठा रहा। 4 घंटे हो गए हुए को, पता नहीं कहाँ होगी, किस साल में होगी वो। जीजा जी आप फिक्र मत कीजिए, उसको कुछ नहीं हो। युवराज बहुत गुस्से में था, नहीं किस तरह से बिहेव कर रहा होगा उसके साथ। जब वो यहाँ से गया तो मुझे लगा उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, पछतावा हो रहा है उसे। वो दिखा तो यही रहा था। मुझे तो शक है कि कहीं वो नई चाल तो नहीं चल रहा था। वो माफी, वो पछतावा, वो सब झूठ था, फरेब था। ये सब हमारी गलती का नतीजा है, हमने उसे सर पर चढ़ा रखा था। बहू ने कितनी बार हमें चेतावनी देने की कोशिश की, मगर हमने उसकी एक ना सुनी। यार, जो गुजर गया उसे पछताने से क्या फायदा। इस वक्त हमें ये सोचना ज्यादा जरूरी है कि आगे क्या करना है। बेटे, जो गुजर गया उसी की वजह से आज गुजर रही है। तुम्हारी माँ ने बिस्तर पकड़ लिया, और ये लड़की, इसे ना माँ बाप की चिंता है, ना उनकी इज्जत की चिंता है, बस अपने प्यार की पड़ी है और उसी की वजह से उस लड़के के साथ घर छोड़ के चली गई है। वो लड़का जो तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा था, जो हमें बर्बाद करने की स्कीमें बना रहा था। डैड, अंजलि बच्ची है, नादान है वो। आज नहीं तो कल वो अपनी गलती समझ जाएगी, सुधर जाएगी वो। डैड, भगवान करे कि सुधर जाए, सब ठीक हो जाए। तुम्हारी माँ बहू को अपना फर्ज याद दिलाती रही, मगर वो तो बेटी का फर्ज अदा कर रही थी। और इस बेटी ने क्या किया? कौन सा फर्ज अदा किया? काला पोती हमारे मुंह, काला पोती हमारे मुंह पे, उस पे। ईशा, सब ठीक हो जाए। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। शुभम आया था इसे ड्रॉप करने, उसने सबसे माफी भी मांगी और कहा कि बस उसे एक और मौका चाहिए खुद को साबित करने का। मौका? नहीं, उसे कभी मौका नहीं मिलेगा। मौका नहीं मिल सकता उसे। उसकी हिम्मत कैसे हुई इस घर में दोबारा आने की? हाँ? कैसे नहीं मिलेगा और क्यों नहीं मिलेगा? कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया उसने मामा?